क्या आप यकीन करेंगे कि ऐसा लड़का जिसके घर में कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल था और वही आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना। एक ऐसा बच्चा जो सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचता था, जिसके पास महंगे स्कूल नहीं थे और कोई राजनीतिक परिवार नहीं था, कोई बड़ा बिजनेस सोर्स भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सपने गरीब या अमीर नहीं होते। तो आखिर कौन था ये लड़का, कैसे बना भारत का मिसाइल मैन और उसकी जिंदगी का वो दर्दनाक सच क्या था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी सोच बदल दे। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। परिवार इतना साधारण था, घर चलाना भी आसान नहीं था। पिता नाव चलाते थे और घर का गुजारा करते थे, माँ उनकी घर में काम करती थी, लेकिन गरीबी के बावजूद घर में एक चीज भरपूर थी, वो थे संस्कार। छोटे कलाम पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन हालात आसान नहीं थे। दूसरे बच्चे खेलते थे और कलाम सुबह 4 बजे उठकर गांव-गांव अखबार बेचने जाते ताकि परिवार की मदद कर सके। लेकिन उनके अंदर एक सपना पल रहा था, आसमान को छूने का सपना। जब भी वो किसी पक्षी को उड़ता देखते तो सोचते कि एक दिन इंसान को और ऊंचा उड़ाने वाली मशीनें बनाएंगे। यहीं से शुरू हुआ एक सफर जो भारत का इतिहास बदलने वाला था। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ और फिर कलाम ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनका सपना था पायलट बनना। उन्होंने एयरफोर्स की परीक्षा दी, लेकिन वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उनका इंतजार कर रहा था। रिजल्ट आया और कलाम सिर्फ एक रैंक से फेल हो गए। सोचिए, जिस सपने को बचपन से देखा हो और वही सपना टूट जाए, कोई भी इंसान हार मान सकता था, लेकिन कलाम ने नहीं मानी। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनके लिए इससे भी बड़ा रास्ता तैयार कर रही है। कुछ समय बाद उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में काम करने का मौका मिला। उन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर एक और झटका लगा। भारत का पहला रॉकेट लॉन्च असफल हो गया। पूरे देश की नजरें उन पर थी। आलोचना हो रही थी कि मीडिया सवाल उठा रहा था, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम के साथ दोबारा मेहनत शुरू की और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। भारत ने अपना सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया। पूरा देश खुशी से झूम उठा। अब दुनिया भारत को अलग नजर से देख रही थी। इसके बाद कलाम ने मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। अग्नि और पृथ्वी और कई शक्तिशाली मिसाइलें भारत की रक्षा क्षमता तेजी से मजबूत होने लगी। दुनिया हैरान थी। एक समय जो देश तकनीकी के लिए दूसरे पर निर्भर था और वही देश अब अपनी ताकत खुद बना रहा था। और इस बदलाव के पीछे एक नाम सबसे ज्यादा चमक रहा था, वो था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहीं से उन्हें मिला नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी उनके अंदर कोई घमंड नहीं था। वो बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन बच्चों से मिलना उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। वो कहते थे, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनका मानना था कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है, इसलिए जहां भी जाते हैं बच्चों को बड़ा सोचने की प्रेरणा देते हैं। फिर आया साल 2002। एक गरीब परिवार का बेटा भारत का राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाला वो इंसान आज भी उतना ही सरल था जितना रामेश्वरम का छोटा कलाम। लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन भी देश के नाम ही लिखा गया था। 27 जुलाई 2015 वो छात्रों को संबोधित कर रहे थे, युवाओं को सपने देखने की प्रेरणा दे रहे थे और अचानक स्टेज पर ही गिर पड़े। कुछ ही देर में उनकी मृत्यु की खबर पूरे देश में फैल गई। देश रो पड़ा, क्योंकि भारत ने सिर्फ एक पूर्व राष्ट्रपति नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं की प्रेरणा स्रोत को खो दिया था। अब्दुल कलाम हमें ये सिखाते हैं कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर सपने बड़े हैं और मेहनत सच्ची है तो मंजिल जरूर मिलती है। एक अखबार बेचने वाला लड़का भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो शायद आपका सपना भी सच हो सकता है। बस हार मत मानिए।